ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब हमने पहले भी पढ़े थे, ये मैं आपको जस्ट फॉर योर रिमाइंडर। हमने फाइनाइट वर्ब देखे हैं। फाइनाइट वर्ब क्या, फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? दे आर मेन वर्ब। ये कौन से होते हैं? ये मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। यस मेन वर्ब होते हैं और टीचर। इनके साथ इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर इसके, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या चीज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है? वर्ब एग्रीमेंट। यस, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? यानी जो सब्जेक्ट को देखने के बाद हम वर्ब की वैसी ही फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। जैसे अगर हम कर लेते हैं ही के साथ इज, यस शी के साथ भी इज लगाएंगे। ही इज लिसनिंग, विल फर्स्ट, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। ओके। और अगर मैं करती हूँ दे के साथ, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे दे आर, रादर देन दे इज तो नहीं करेंगे ना। दे को जैसे ही हमने सब्जेक्ट देखा ये दे था, तो हमने बदलकर इसको क्या कर दिया, आर कर दिया उसके साथ, बजाय इसके इज रहने दिया। और इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट के साथ करते हैं, अब प्रेजेंट में आपको पता है ही शी इट जो होते हैं, प्रेजेंट में क्या करते हैं, ही शी इट के साथ हम लगाते हैं, नेम के साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं, ठीक है। जैसे ही थिंक्स क्लियरली, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर लगाऊं ही थिंक क्लियरली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री नहीं कर रहे। सब्जेक्ट ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या टीचर। प्रेजेंट सिंपल में एस लगाना जरूरी है जी। बताइए क्या कह रही हैं आप? ये आप एग्जाम्पल्स दे रही हैं इसके? जी जी, मैं फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। अब ये हम, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है, अब मैं आपको इनफाइनाइट वर्ब बताने लगी हूँ कि इनफाइनाइट क्या होता है। इनफाइनाइट वर्ब आपको मैंने पहले बहुत डिटेल से पहले बताया हुआ है अबाउट वर्बल्स। आपको याद है वर्बल्स हमने 2-3 दिन पहले किए थे? व्हाट आर दोज? वर्बल्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, वर्बल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं वर्बल बी वर्ब्स। वर्बल्स? बी वर्ब नहीं होते। वर्बल्स बी वर्ब नहीं होते। क्या होते हैं वर्बल्स? आपको वो एक्चुअल जो एक्यूरेट वर्ब नहीं होते। वर्बल्स कौन से होते हैं? जो एक्यूरेट वर्ब नहीं होते, ठीक है। जैसे अभी हमने इन्फिनेटिव यस पढ़ा था, इन्फिनेटिव्स वो क्या थे? इन्फिनेटिव्स वर्ब थे मेन। इन्फिनेटिव्स क्या थे? जल्दी बताएं, क्या थे इन्फिनेटिव्स? वर्ब थे। हानिया, मेरी आवाज आ रही है बेटे? इन्फिनेटिव जैसे आई राइट, या आई वॉन्ट टू राइट अ नॉवल। अच्छा, यहां पर क्या है हमारे पास अब? आई वॉन्ट टू राइट अ नॉवल। टू राइट। टू राइट क्या है यहाँ पर? इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव। एग्जैक्टली। टू राइट क्या है हमारे पास? इन्फिनेटिव। वाई? क्योंकि ये वर्ब ही नहीं है। यस वर्ब तो वांट था। फाइनाइट कौन से वर्ब होते हैं? दे आर कॉल्ड वर्बल्स, क्योंकि ये मेन वर्ब होते ही नहीं है, बल्कि क्या होते हैं ये वर्ब जैसे होते हैं मगर वर्ब नहीं होते, ठीक है। जैसे टू के फौरन बाद हम कोई वर्ब जैसा लगा देंगे, या हम आईएनजी के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। समझ आई? ये कौन से वर्ब थे? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब होते हैं। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इनका मेन रोल होता है। जैसे ही सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर हम सब्जेक्ट जैसा verb नहीं, ठीक है, वो होते हैं नॉन फाइनाइट। सही। इनमें जेरेंड्स भी शामिल होते हैं। इन्फिनेटिव्स में आपको, वर्बल्स में आपको पता है ना कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स, ये थे ना हमने। तो ये कहलाते हैं इनफाइनाइट यस वर्ब। अब एक्शन वर्ब्स हम करने लगे हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं?
अब एक्शन वर्ब्स में हम देखते हैं, अच्छा ये इंडिकेट करते हैं कि जो सब्जेक्ट ने कोई काम परफॉर्म किया हो। परफॉर्मेंस आपने देखी होती है ना, स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस होती है, एक्शन कर रहे होते हैं। एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? जो जिसमें सब्जेक्ट कुछ परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। एक्शन वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट्स व्हाट द सब्जेक्ट I want to write a novel. सेंटेंस, हाँ ये सेंटेंस परफॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल लिख कर देती हूँ, आपको समझ आएगी। अच्छा, इनके आगे से मैं फर्दर टाइप्स भी बताती हूँ। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, उनकी आपको टाइप्स सीखना बहुत जरूरी है। लेट मी से देयर आर सम एक्शन वर्ब्स, आई एम राइटिंग हियर। एक्शन वर्ब्स, oh there are action verbs। एक्शन वर्ब्स के आगे से दो टाइप्स होती हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्योंकि आप लोगों ने आगे जो है इसी के बेस के ऊपर सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब आगे से दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव, ठीक है। कौन सी टाइप्स है? क्या चीजें होती हैं? पहली क्या कहलाती है टाइप? जल्दी बोला करें ना। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड सेकंड टाइप है इंट्रांजिटिव, ठीक है। एक्शन वर्ब को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव। बताइए दोबारा, कितने हिस्से होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं एक्शन वर्ब्स की? एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नॉन फ्लाइट पर समझाया ही नहीं। नॉन इनफिनाइट वर्बल्स होते हैं बेटा, इन्फिनेटिव और जेरेंड्स। नॉन इनफिनाइट क्या होते हैं? नॉन इनफिनाइट आप लोगों ने पिछला लेक्चर क्या पढ़ा था? टीचर, जी जी। आपने नॉन इनफिनाइट पर समझाया ही नहीं। हानिया, नॉन इनफिनाइट वर्बल्स होते हैं, ये क्या मैंने समझाया है पहले? ये पिछले पेज पर हमने क्या पढ़ा है ये? टीचर को कटी जा रही है क्लास। इनफिनाइट या नॉन फाइनाइट एक ही बात है, ठीक है। नॉन फाइनाइट या इन्फिनिट एक ही बात, टीचर, ठीक। इंडिकेट का मतलब? जाहिर करता है। इंडिकेट का मतलब होता है ये चीज जाहिर करता है, ठीक है। बताता है, इशारा करता है उस तरफ। इंडिकेटर्स होते हैं ना, गाड़ियों में इंडिकेटर्स होते हैं ना। गाड़ी में जब हम सफर करते हैं, राइट टर्न करती है तो वो इंडिकेटर चलता है ना, यानी वो आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि इधर मुड़ना है, ठीक है। आप इंडिकेटर ऑन करते हैं ना, राइट साइड पर मुड़ना है तो इंडिकेटर राइट वाला, लेफ्ट साइड पर मुड़ना है तो इंडिकेटर लेफ्ट वाला। बिल्कुल वैसे ही एक्शन वर्ब में हम बता रहे हैं कि इंडिकेट कर रहा है एक्शन वर्ब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म। ये एक्शन वर्ब है। नॉन फाइनाइट आपको नहीं समझ आया है हानिया? बुशरा इज हियर। ओके बुशरा, नॉन फाइनाइट समझ आई आपको? नॉन फाइनाइट क्या होते हैं बेटे? आप लोग बोलोगे तो मुझे भी पता लगेगा ना आपको कुछ समझ आएगी कि नहीं। मुझे जवाब तो देना। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? टीचर, जी। टीचर एक्शन वर्ब पूछ रही हूँ। मैं नॉन नॉन फाइनाइट, फाइनाइट तो हाँ इनफिनाइट तो जेरेंड्स होता है ना। जी, इन्फिनेटिव्स और जेरेंड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। हाँ, इन्फिनेटिव्स जेरेंड। एंड जेरेंड्स होते हैं, ठीक है। इसको लंबा कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए सही से। और एक्शन वर्ब मैं आगे से बता रही हूँ आपको, वो गौर से देखें कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब होते हैं
जिसमें इसमें दो तरह के वर्ब्स शामिल होंगे। ये इंडिकेट करता है, एक्शन वर्ब्स जो होते हैं ना, एक्चुअल में क्या इंडिकेट करते हैं? एक्शन, कोई काम। समझ आई? जो रियल में काम हो, एक्यूरेटली जिसको हम काम कह रहे हो। जस्ट लाइक इसमें दो तरह के वर्ब्स शामिल होते हैं, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है? इंट्रांजिटिव में क्या होता है? दे डोंट एक्ट अपॉन डायरेक्टली ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है? नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक आई एम जस्ट गोना टेल यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाउ? आई, पुरानी एग्जांपल ही ले लेते हैं, आई ईट एप्पल्स। इजी। व्हाट आई ईट। ईटिंग का डायरेक्टली आई। आई, व्हाट आई ईट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस अगर आप वर्ड के साथ अराइज करेंगे, जब भी आंसर मिल जाए तो समझे वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है? अगर वर्ड के साथ आंसर मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ, व्हाट। हाँ मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या क्वेश्चन बन रहा है? व्हाट आई गो टू, व्हाट, व्हाट आई गो, ऐसा कुछ बन रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट आई गो, क्या क्वेश्चन है? ऐसा कोई आंसर आप बता सकती हैं व्हाट आई गो? दैट इज नॉनसेंस क्वेश्चन। टीचर वेयर आई गो। वेयर आई गो ये हो सकता है, व्हाट आई गो नहीं बनता। इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को वर्ड के साथ अगर आंसर मिल जाए, अगर मैं यहाँ पर आंसर इस वाला आई ईट एप्पल के साथ क्वेश्चन करूं, व्हाट आई ईट, तो आप मुझे जवाब दे सकती है ना, एप्पल्स। ठीक है? ऐसा है ना? ये एक सेंसिबल क्वेश्चन आंसर आ रहा है। यस। बोलो तो बेटे अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि सेंसिबल क्वेश्चन बन रहा है, तो जिस सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंसिबल क्वेश्चन बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, अदरवाइज वो इंट्रांजिटिव होते हैं। मैं आपको दो तीन और एग्जांपल्स देती हूँ, अगर सिर्फ इसी से ही आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको दो तीन और एग्जांपल्स देती हूँ, फिर आपको क्लियर समझ आएगी। ठीक है? चलिए, आई पेंट अ कार। ठीक है? आई पेंट अ कार। आप क्वेश्चन बनाए, व्हाट आई पेंट, आंसर बनता है कार। कार। आंसर बनता है ना? सेंसिबल क्वेश्चन आ रहा है। अब यस। एक और मैं यहाँ पर इंट्रांजिटिव का, आई स्लीप अर्ली। क्वेश्चन बन रहा है व्हाट आई स्लीप, व्हाट आई, नो। सेंसिबल क्वेश्चन बन रहा है? नो। तो इसका नो। मतलब है स्लीप जो है वो कैसा वर्ब है? स्लीप इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इंट्रांजिटिव डायरेक्ट रिक्वायर करता है, ट्रांजिटिव डायरेक्ट रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट, जबकि इंट्रांजिटिव डायरेक्ट रिक्वायर नहीं करता ऑब्जेक्ट। ठीक है? समझ यस। आई? तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? जिनके साथ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट अटैच हो। ठीक है? जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल दी, अब एक दो एग्जांपल हम और करते हैं। ठीक है? शी इज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है? शी इज रीडिंग, व्हाट शी इज रीडिंग, नॉवेल। नॉवेल। आंसर बन रहा है? तो यस। इसका मतलब है इसमें जो वर्ब यूज हो रहा है वो कैसा वर्ब है? रीडिंग कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। रीडिंग कैसा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन हमने रेज कर लिया व्हाट के साथ, तो हमें आंसर मिल रहा है। ये मैंने आपको टिप बताई है, व्हाट के साथ आंसर वाला जो है ना, ये टिप है। वरना आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रिक्वायर कर रहा है। शी इज रीडिंग अ नॉवेल, व्हाट शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग अ नॉवेल। गॉट दैट?
अब एक और हम Yes. ट्रांजिटिव वर्ब की भी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आए कि इंट्रांजिटिव कैसे होते हैं वर्ब। शी जंप्स ऑन द बेड। ओके, अब मुझे ये बताएं कि जंप्स और बेड का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। व्हाट शी जंप्स कर सकते हैं हम, क्वेश्चन बनेगा व्हाट शी जंप्स, No. या फिर इसको हम जंपिंग के साथ करते हैं, शी इज जंपिंग ऑन द बेड। आप मुझे बताएं जो जंप एक वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव? सोचिए। Jumping. Transitive. ट्रांजिटिव है, क्वेश्चन बना रहा है ये। Transitive. इंट्रांजिटिव, यस, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा अपने साथ। व्हाट शी इज जंपिंग में हमें आंसर नहीं दे रहा। जंपिंग डायरेक्टली बेड पर नहीं हो रही, ऑन द बेड हो रही है। ठीक है, जैसे शी इज रीडिंग अ नॉवेल, डायरेक्टली शी इज रीडिंग अ नॉवेल, नॉट ऑन द नॉवेल, नॉट इन द नॉवेल, नॉट टू द Yes. नॉवेल। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट Yes. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और उन्हीं से हम पैसिव बना सकते हैं। एक्टिव पैसिव आगे आप पढ़ेंगे, उन्हीं से हम पैसिव बना सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इसको दिमाग में रखना है। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस के हम एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, जस्ट लाइक इफ आई से शी स्माइल्ड ब्राइटली, शी स्माइल्ड ब्राइटली। आप मुझे ये बताएं, क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकता है स्माइल? इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्शन है ये, स्माइलिंग का एक्शन किसी चीज पर हो सकता है? No. नो। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार, अब मुझे ये बताइए ड्राइव कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? टीचर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है क्योंकि ड्राइव को कार चाहिए, व्हाट आई ड्राइव अ कार। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम लिखते ही नहीं है, जैसे शी ड्राइव्स फास्टली, सॉरी फास्टली कोई लफ्ज नहीं होता, शी ड्राइव फास्ट। ओके, दो ड्राइव्स इज ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं हुआ, इसलिए ये सेंटेंस जो है विद आउट ट्रांजिटिव वर्ब है। शी ड्राइव्स फास्ट, इसमें कोई ना ऑब्जेक्ट ही नहीं है। समझ आई हम ना बेटा, समझ आई? टीचर पे तो एंड में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब उस वक्त तक ट्रांजिटिव बनेगा जब उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। ठीक है, अगर तो कोई ये सेंटेंस, इंट्रांजिटिव है। बात सुने, अगर कोई सेंटेंस सफिशिएंट हो बगैर ऑब्जेक्ट के तो वो ऑटोमेटिकली इंट्रांजिटिव हो जाता है। अगर कोई सेंटेंस सफिशिएंट नहीं है, शी ड्राइव्स, खाली लिखती हूं मैं, शी ड्राइव्स, ओ व्हाट, ये तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं है। शी ड्राइव्स, बात ही नहीं समझ आ रही। शी ड्राइव्स, ओहो क्या ड्राइव करती है, बस ड्राइव करती है, कार करती है, क्या ड्राइव करती है? ठीक है, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा सेंटेंस पूरा नहीं है। ठीक है, शी ड्राइव्स अ कार, ठीक हो गया, अब पता लगा कि ये तो ट्रांजिटिव सेंटेंस है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और जबकि मैंने ऊपर लिखा शी ड्राइव्स फास्ट, तो ये भी सेंटेंस पूरा है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव जो है, यहाँ पर वर्ब जो है इंट्रांजिटिव एक्शन दे रहा है। ठीक है, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस को मुकम्मल कर दे वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, उसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। और जिस वर्ब के साथ 100% ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, दैट इज दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव। जी, समझ आ गई? यस। आज ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको हम कल रिपीट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको थोड़े से टेंसेस भी सिखाऊंगी। सही?
इसमें जब हम टेंस करेंगे, जो भी टेंस करेंगे उसके साथ उसका पैसिव भी करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी पैसिव क्या चीज है, ये कौन सी बला है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह ने चाहा मौसम सही रहा, क्योंकि यहाँ पर कल से बारिश हो रही है और उम्मीद है कि कल भी होती रहेगी। लेट्स सी कि क्या कंडीशन होती है वेदर की। ओके। टीचर हमारी भी लाइट। लाइट नहीं है, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा लैपटॉप की बैटरी हो गई है आउट ऑफ ऑर्डर, और मैं डायरेक्ट चलाती हूँ लैपटॉप को, लाइट जाती है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली परचेज नहीं कर सकी, और वो लाइट जाती है तो हमारा काम खराब। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी, अल्लाह ने चाहा तो लाइट भी रहे और क्लास भी रहे। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और ये टीचर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या काम टीचर मजीद करना है जी।